Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने आर्य स्कूल में आयोजित भव्य नेपाली समुदाय शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य की अध्यक्षता में 10 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एवं विश्व हिंदू तख्त के संयोजक ने प्रदेश चेयरमैन दीपक वोरा को शपथ दिलाई और बाकी पदाधिकारियों को पूर्व प्रिंसिपल ओम प्रकाश ने शपथ दिलाई। मौके पर एसएचओ रवि कुमार की मौजूदगी में अम्बाला के एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर्या स्कूल में आयोजित भव्य समारोह में दीपक वोरा ने हरियाणा के नए राज्य चेयरमैन के रूप में शपथ ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सेवा सुरक्षा सहयोग समिति रजिस्टर्ड और पंचमुखी श्री पशुपतिनाथ मंदिर एवं धर्मशाला हीरानगर के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने 10 कैबिनेट अधिकारियों और 3 राज्य मंत्रियों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवगठित समिति के पदाधिकारी नए कैबिनेट मंत्रियों में जिसमें चुनाव मैदान में नेपाली समुदाय अम्बाला हरियाणा राज्य के विजयी चेयरमैन प्रदेश अध्यक्ष दीपक वोरा, उपाध्यक्ष कृष्णलाल, महासचिव राधा शर्मा, सचिव पूजा गुरंग, सह सचिव रजनी, कोषाध्यक्ष किशन थापा, संगठन मंत्री प्रेम केसी, व्यवस्था मंत्री धर्मेंद्र कुमार, संपर्क प्रमुख एवं प्रवक्ता संतोष थापा के पुत्र सूरज थापा, सह सलाहकार कृष्ण राय, परिवार संपर्क प्रमुख सीता रानी, मीडिया प्रभारी एवं सूचना मंत्री माधव गौतम, मुख्य सलाहकार चमनलाल वोरा ने पद की शपथ ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य, एकता समाज के मुख्य अधिकारी प्रेम रसाली, कमल देव, पूर्व अध्यक्ष गणेश पटेल, प्रिंसिपल सेवा निर्मित ओम प्रकाश एवं अन्य समाज सेवी लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। हरियाणा राज्य के चेयरमैन दीपक वोरा ने शपथ ग्रहण समारोह का मंच संचालन किया। भिन्न भिन्न राज्यों से आए नेपाली समुदाय के लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। नवगठित समिति के पदाधिकारियों को वार्ड नंबर 17 की पार्षद राणु देवी ने भी शुभकामनाएं दी। वो सब्जी हम चाहते हैं वो नहीं बना पा रहे, लेकिन हमने उसको खोना नहीं है। हम संपन्न कोई नहीं है, संपूर्ण कोई नहीं है। जो मैं खड़ा हूं मैं भी संपूर्ण नहीं। अगर मेरी एक गलती से आप मेरा त्याग कर दो तो फिर हम कैसे संगठित होंगे। तो जो ये नेपाली समाज है, ये नेपाली समाज तो हमारे लिए पूजनीय है। मैंने आपको पहले ही बताया कि नेपाल में माता सीता के मायके हैं, जो इतिहास कहता है, और जो इतिहास कहता है वो इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैं अंत में आपके जब भी कार्यक्रम हो, मेरी अवेलेबिलिटी अगर अम्बाड़ा होगी तो मैं 200% आऊंगा, जैसा कि मैंने दीपक वोरा को उस दिन बता दिया था कि अगर मैं इन टाइम फ्री होगा तो मैं जरूर आऊंगा। और एक बार फिर मैं आप सबको जो यहाँ गेस्ट आए हैं दीपक जी के निमंत्रण पर, पूरी नेपाली कम्युनिटी के लोग जो आए हैं, मैं उन सबको आज की शाम की बधाई देता हूं। और आपका संगठन, आपके संगठन को कभी भी मेरी जरूरत होगी तो यही सोच के बुलाना मैंने नेपाली, क्योंकि प्यार तो जानवर भी समझता है, प्यार की भाषा जानवर भी समझता है। हम तो फिर भगवान ने हमें इंसान बनाया है। तो मैं अंत में दीपक जी को, खालिद मास्टर जी को और आप सबकी टीम को बधाई के साथ वो मैं अक्सर एक गीत गुनगुनाता हूं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर आप सबका साथ ना छोड़ेंगे। धन्यवाद एक बार फिर आप सबका। और देखोगे अभी आप ताड़ी मार रहे हैं, मेरे साथ रिश्ता ताड़ी वाला रखना, चुटकी वाला ना रखना। हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, आपने भी ऐसे ही आना है जैसे मैं आया हूं। और दीपक जी आप मेरा गलत प्रचार ना करें कि वो वीरेश जी आएंगे नहीं। वीरेश जी आप अगर घर में बैठ के जमीन पे भी खड़ाओगे, वीरेश जी जमीन पे आके खाएंगे, क्योंकि वीरेश जी का रिश्ता जमीन से जुड़ा हुआ है।
अगर जमीन की हकीकत जो है ना, उसका जो पैगाम है, किसी भी धर्म का पैगाम, चाहे वो कुरान है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे वो रामायण है, किसी भी धर्म को, चाहे वो बाइबल है, एक ही पैगाम है सबका, प्यार बांटते चलो। अगर आप किसी का फायदा नहीं कर सकते, किसी का नुकसान मत करो। और वहीं दीपक जी, एक आपको बड़ी कड़वी बात कहूंगा, और ये बात आपके काम आएगी। आपके समाज में कुछ ऐसा प्रभाव है, अम्बाड़ा में खासकर मैंने जो देखा, कि आपके समाज के कुछ लोगों का विश्वास बड़ी जल्दी टूटता है लोगों से। अब इस पर चिंतन करना भी, ऐसा कारण क्या है, क्यों है? जो भी आप किसी, देखो आपको या मैं एक गोरखा था, इतना सा आया था, वो आज भी उसी घर में है, वो बच्चा इतना सा था, अब उसके भी बच्चे हो गए, उनके मालिक ने उनको यही घर भी बना के दिया। आप जहां भी जाओ, जिसके साथ भी जुड़ो, उसके साथ, किसी के साथ बाप बन के, किसी के साथ बेटा बन के, किसी के साथ भाई बन के, नॉट एम्प्लॉइज बन के, नौकर बन के, बावर्ची बन के, खानसामा बन के, नो, या केयर टेकर बन के, आप बड़ो परिवार बन के। आपका विजन देखो कितना है। मैं तो आज हैरान हूं कि जिस तरीके से आपकी ओथ सेरेमनी जो कहते हैं ना, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। आप अपना विजन देखिए, विजन क्या है आपका? विजन, ये विजन जो है, ये छोटा विजन नहीं। इसी तरह आपने फुलाना अपना, मैं यहाँ सेक्टर 1 में रहता हूँ, मेरे पास जब मर्जी आओ, अगर मैं ना पहचान पाऊं तो दीपक बोरा जी का नाम लेके या इस प्रोग्राम का नाम लेके मुझे याद दिलाते रहो, और जब रूटीन में हम मिलना शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको नाम से बुलाने ही लग जाऊंगा। तो हम एक दूसरे के साथ मिलके, जितनी जरूरत आपको मेरी है, उतनी जरूरत मुझे भी है। मेरे पिताजी कहते होते थे, ताली एक हाथ से नहीं बजती, चुटकी एक हाथ से बजती है। तो हमने आज नेपाली समाज से मेरी बोनी हुई है। मैं जब से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैं पहली बार किसी नेपाली प्रोग्राम में आया हूं, लेकिन मेरी बोनी अच्छी हुई है। यहाँ मैं बड़ा प्यार करता हूँ आपके समाज के लोगों से, बड़ा प्यार। आप किरण पर जाना, आपके परिवार का लड़का लगा हुआ है, गौतम है उसका नाम, मुझे कहता है, एक मेरे घर में एक ऑफिसर आए, उसने कहा बहादुर पानी पिलाना। कहा सर मेरा नाम, मैं बहादुर भी हूं, मैं गौतम हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं जब भी जाता हूं ना, मैं कहा गौतम साहब पानी पिलाना, तो कितना प्यारा लगा मुझे। और मैंने उसको नोटेड किया कि यार इसका कॉन्फिडेंस देखो कितना है। तो आज वो कॉन्फिडेंस तो फिरक पर देखा, और आज आपकी सोसाइटी का कॉन्फिडेंस और एक कॉन्स्टिट्यूशन और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की तरह एक ओथ सेरेमनी, आई लाइक इट, आई रियली प्राउड ऑफ यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कोई मेरे से कोई गलती होगी हो कुछ बोलते हुए तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं ऑलवेज ओवरनाइट आधी रात को हर आपकी आवाज पर, अगर आपके नेपाल समाज का बच्चा भी मुझे आवाज मारेगा, मैं आऊंगा। और दीपक जी, ये जिम्मेवारियां जो है ना, ये विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखने के लिए नहीं बनानी। इन जिम्मेवारियों को देखो किसको क्या जरूरत है। अगर वो बीमारी का इलाज आपसे नहीं होता तो मैं तकरीबन हर बीमारी का डॉक्टर हूं, तो मुझे बता दिया करो आगे, ताकि ये अगली स्टेंट आपकी आज अगर 100 है, अगली बार 200, उसके बाद 500। जैसे आपने कहा कि कम से कम 5000 लोग हैं, तो 5000 की संख्या प्रभारी के रूप में संतोष थापा जी ने, संपर्क प्रमुख एवं प्रवक्ता के रूप में चमन लाल बोरा जी ने, मुख्य सलाहकार के रूप में कृष्ण राय जी ने, सह सलाहकार के रूप में, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी मेरे सही हिसाब से सीता रानी जी की है। चेयरमैन के बाद इनको परिवार संपर्क प्रमुख बनाया गया। मैं इन तमाम नेपाली समाज के जुड़े और नेपाली समाज द्वारा चुने इन तमाम पदाधिकारियों को अपने संगठन
एंटी टेररिज्म इंडिया की तरफ से, विश्व हिंदू तक की तरफ से आप सबको साधुवाद, बधाई देता हूं। देखिए, नेपाल भारत का ही हिस्सा है। यही कारण है कि वहां आप बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हैं। मुझे भी जब कोइराला साहब वहां प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, मुझे भी एक बार जाने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि हम सनातनी हैं, हम सनातन से प्यार करते हैं। और 100 करोड़ सनातनी भारत में जिनका इष्ट देवता प्रभु राम है, और जो मां सीता है, उनके जो मायके हैं वो नेपाल में, जिस बकायदा जानकी जी का वहां मंदिर भी है नेपाल में। तो इस लिहाज से भी जो नेपाल समाज के, नेपाल से जो लोग यहां आए हैं, जैसा कि दीपक बोहरा जी ने बताया कि अलग अलग विभागों में, अलग अलग संस्थानों में, चाहे वो पुलिस हो, गोरखा रेजिमेंट हो, अन्य संस्थानें हो, वहां अपनी ईमानदारी से सेवाएं दे रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो आपकी धरती को नमन करता हूं, नेपाल जो हमारे लिए पूजनीय है। वहां का पशुपतिनाथ मंदिर विश्व में पूजनीय है। मैं आपके माध्यम से, मुझे ऐसा आज महसूस हो रहा है कि जैसे मैं नेपाल की धरती पर खड़े होकर वहां के दर्शन कर रहा हूं। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। दीपक बोहरा ने मुझे आज से 3 दिन पहले कहा था कि ऐसे ऐसे हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि आज पंडित विनोद शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी की एक रैली, भगवान परशुराम जी की जन्म महोत्सव रखा हुआ था। उसमें मैं भी विनोद शर्मा जी के साथ एक गिलहरी की भूमिका में था। तो मैं जैसे ही इनका फोन आया तो 2-3 मिनट में मैं वहां से फ्री हुआ था, तो सीधा आपके पास आया। मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती कि मेरा नाम लगे, मेरी फोटो लगे, मेरी चिट्ठी लगे तो मैं आऊंगा। मैं तो देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ता हूं, देश में किसी का शोषण ना हो। मेरे दरवाजे पर जब भी किसी ने दस्तक दी, मैंने नहीं देखा उसकी जात क्या है, मैंने नहीं देखा उसका धर्म क्या है, मैंने उसकी मदद की। क्योंकि मेरे पिता कहा करते थे कि अगर दरवाजे पर दुश्मन भी आए तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपका दरवाजा इतना बड़ा बना दिया होता है कि वहां दुश्मन भी है, महसूस करता है कि अगर आप इस दरवाजे पर जाओगे तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। मैं पिछले 34 साल से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा हूं। मुझे इस बात का भी ज्ञान नहीं कि किधर से, किस टाइम, कहां से गोली मेरे लग जाए, आगे से लगे या पीछे से लगे। लेकिन मैं इस डर से, इस भय से अपनी भारत माता की रक्षा करने से पीछे नहीं हटता। आतंक का काम है दहशत डालना, और आतंकवादियों की बात का जवाब मुंह तोड़ देना, ये मेरी ड्यूटी है। ठीक उस तरह जैसे एक साधु एक बिच्छू को बचाने का प्रयास कर रहा था, बिच्छू ने उसका काट काट के हाथ जो है नीला कर दिया। तो एक व्यक्ति ने पूछा दीपक बोहरा जैसे कि बाबा जी आप इसको क्या कर रहे हो? क्या मैं इसको बिच्छू को बचाने का काम कर रहा हूं? क्या उसने आपका हाथ काट के नीला कर दिया? कहता नहीं, इसकी प्रक्रिया डंक मारना है और मेरी प्रक्रिया इसको बचाना है। इसलिए जो देशद्रोही ताकतें हैं, जो राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं, उनका काम है हमारे राष्ट्र को खंडित करना, हमारे राष्ट्र को कमजोर करना, और हमारा दायित्व है हम सामूहिक जंग लड़ें। जो कुछ आज से 3 दिन पहले पहलगांव में हुआ, इसने सबको दहला कर रख दिया। इस घटना ने 140 करोड़ लोगों की आंखों में आंसू नहीं, खून के आंसू थे। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदी है, हम वतन है, हिंदू सिता हमारा, लेकिन ये पाकिस्तान है कि अपने हाथों से बात नहीं आता। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि नारी जो है वो एक कंजक से शुरू होकर उसके कई रूप बन जाते हैं। पहला रूप मां, फिर बेटी, फिर बहन, फिर पत्नी, फिर दुर्गा, फिर काली, कितने नाम एक कंजक के बनते बनते बन जाते हैं। यहाँ नारी शक्ति विराजमान है। मैं आपको एक आश्वासन देकर जा रहा हूँ, यदा कदा आधी रात को मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं वीआईपी नहीं हूँ, ना मुझे वीआईपी बनना है, ना मुझे वीआईपी बनने का शौक है। अगर वो एक आपने गीत सुना होगा, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। अगर हम एक दूसरे के काम आ सके,